अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम ऑडियंस को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद, जय एंड वेलकम। दोस्तों, आज का जो हमारा ये इवेंट है, हमारा जो प्रोग्राम हटके है, चेंज है। आज वो एंजॉय होने जा रहा है, आज वो मजा आने जा रहा है कि यकीन जाने कि इससे पहले आपने जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आज इसमें एंजॉय होने वाला है, क्योंकि आज इसमें कुछ सस्पेंस है। आज इस प्रोग्राम में तकरीबन जितने यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो सभी परफॉर्म करेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म पर सब फनकारों को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, खा वो सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, शायर है या कुछ भी है। तो सबसे पहले इस वक्त जो हॉल में मौजूद हमारे फनकार साथी बैठे हैं, भी गाए बगाए आमद का सिलसिला जारी है। आज का ये प्रोग्राम जो है, हमारे राना साबर साहब ने इसको ऐसे तरतीब दिया कि यकीन जाने कि आज यहां से हर फनकार खुश होके जाएगा, एंजॉय करेगा। तो सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे दीवा फाउंडेशन के सीनियर प्रेसिडेंट, हमारे बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, जनाब मोहतरम मलिक नसर साहब। उसके बाद हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट तशरीफ रखते हैं, शेख नवीद साहब। उसके बाद दोस्तों, अभी इस वक्त वो यूट्यूब के स्टार बने हुए हैं, हमारे सरगोदा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एंजॉय करा रहे हैं। और यकीन जाने कि उनकी हर हर रोल उनकी एक्टिंग बहुत कमाल है, हम सबको बहुत इंस्पायर कर रही है। तो हमारे कॉमेडी एक्टर, वर्सटाइल एक्टर जनाब नदीम कांडी। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज करते हैं हमारी टीम का एक खास हिस्सा है, हमारे हर इवेंट में वो अक्कासी करने में हमारा साथ देते हैं हम सबके भाई जनाब अली भाई। उसके बाद अगर सरगोदा में किसी ने कमर्शियल काम किया, दो आर्टिस्ट हैं, एक अशरफ कुरैशी साहब जो कि इस वक्त हाल में मौजूद नहीं है अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, तो दूसरे मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वर्सटाइल एक्टर हैं। अगर कॉमेडी कैरेक्टर कर रहे हैं तो माशाल्लाह कॉमेडी ऐसी करते हैं कि हंस हंस के इंसान पागल हो जाता है। और अगर विलन बनते हैं तो यकीन जानिए कि वहां बैठी औरतें, बच्चे उनके डर से, उनके खौफ से सहम जाते हैं। अगर कोई ट्रेजिक एक्टर करते हैं तो यकीनन सामने वाले की आंखों में वो आंसू लेकर आते हैं हम सबके भाई, प्यारे भाई जनाब जफर गोंदवाल। उसके बाद सीनियर सहाफी, हमारे सरगोदा की अच्छी एक्टर्स क्या तशरीफ रखती हैं कि भरपूर तालियों में मैडम मारिया मुगल। उसके बाद वहीद मुराद की याद दिलाने वाले हमारे सरगोदा के वो एक्टर जिन्होंने 4 साल पहले इस फील्ड में कदम रखा और हर पुराने उस आर्टिस्ट की याद दिलाई सॉन्ग के जरिए। वर्सटाइल एक्टर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे नात खां हैं, आपके भरपूर तालियों में एम असलम प्रिंस। जनाब, इस वक्त मैं उस पर्सनालिटी का नाम लेने जा रहा हूं कि जिन्होंने दहाइयों में, बहुत सारे सालों में अपने फन का लोहा मनवाया और फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान स्टेज, टीवी, फिल्म और बहुत सारा काम किया। हम सबके उस्ताद, हम सबके सीनियर्स
बल्कि हमारे दादा उस्ताद, मैंने मेरी गुड लक कि मैंने खुद भी उनके साथ काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खूबी कि वो महा एक्टर, महा सीनियर, और मैं कल का बच्चा, कल इस फील्ड में आने वाला, उन्होंने मेरे डायरेक्शन में भी काम किया। मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। हम सबके उस्ताद, दादा उस्ताद, आपके भरपूर तालियों में जनाब मोहतरम बाबर सिंधी। दोस्तों, हम सब की खूबसूरत पर्सनैलिटी की जबरदस्त अक्कासी करने वाले वो शख्स जो कि मिजाज के हवाले से कॉमेडी है, सबको हंसाता है, एंजॉय कराता है, गपशप के हवाले से तो अच्छी अक्कासी करता है, हर इवेंट की कवरेज करता है, हमारे भाई जनाब ताहिर महमूद। उसके बाद दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब उस पर्सनैलिटी का नाम मैं लेने जा रहा हूं जिन्होंने हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर अपने फन से राज किया, बाली जट्टी से लेकर, और आज 2025 है, यहां तक अपने फन के जरिए अपने फन का लोहा मनवाया। एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, मेकअप हो, हम सबके चेहरों को संवारते हैं, बिगाड़ते हैं। किसी भी कैरेक्टर का उन्हें अगर गेटअप मिला तो उन्होंने उस गेटअप में वो जान डाल दी कि सामने बैठा हुआ वो शख्स भूल गया कि ये असल शख्स है, या जो कैरेक्टर कर रहा है, ये जो गेटअप है, ये वो शख्स है। हम सबके उस्ताद, हम सबके दादा उस्ताद, आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर मकसूद हुसैन जाफरी। दोस्तों, गाहे बगाहे हमारे जो मेहमान आते जा रहे हैं, और यह हाल आज तालियों की गूंज से महकेगा, बजेगा, और यहां पे आने वाला आज हर फनकार अपने अपने फन का मुजाहिरा करेगा। तो इस वक्त जो हमारा जो आज सिलसिला है बड़ा सस्पेंस है, बड़ा हिडन सा सिलसिला है कि आज यहां इस मंच पे, यहां इस इवेंट पे हमने एक सेगमेंट बनाया है राना साहब की डायरेक्शन से। राना साहब के उन्हें अच्छा माइंड इस्तेमाल किया, क्योंकि राना साहब माशाल्लाह हमारे क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं। डांस, एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन, और क्या क्या खूबी है मैं बयान नहीं कर सकता, आप सब जानते हैं। तो एक बार राना साहब के लिए इतनी तालियां बजाइए कि हमारे यूट्यूब पर व्यूवर्स को, लिस्टर्स को, और यहां जो बैठी आवाम है उसको पता लगे कि राना साहब का आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या राना साहब डिजर्व करते हैं कि उनके लिए इतनी क्लैपिंग की जाए। तो जनाब फिर नाम लेना चाहूंगा, राना साबर हुसैन। इस प्रोग्राम के पीछे, हर चीज के पीछे एक बॉस बैठा होता है। बॉस का नाम अगर ना ले तो शायद हमें जॉब से वो बर्खास्त कर दे और हमें जॉब से निकाल दे। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वो जब वो प्रोग्राम देखेंगे तो यकीनन उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आएगी। तो हमारे सीनियर, हमारे गपशप करने के चीफ ऑर्गेनाइजर, गुड डायरेक्टर, हम सबके उस्ताद, आपके भरपूर तालियों में जनाब तारिक अबूजर साहब। जी, मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरतीब से इस प्रोग्राम को चलाना है, आए और मुझे परमिशन दें ताकि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए। सबसे पहले जो है, मैं, क्योंकि कोई भी इवेंट है, कोई भी तकरीब है, कोई भी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं और हमें कोई भी काम है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करना चाहिए। तो मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हमारे के सीनियर ऑर्गेनाइजर जनाब राना साबर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और तलावत कलाम पाक से दिलों को मुनव्वर फरमाएं। राना साबर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी राना साहब तशरीफ रखें। तो अब इस प्रोग्राम को बाकायदा हम इसकी शुरुआत करने लगे हैं। मैं एक बार फिर दावत दूंगा मेरे सीनियर साथी राना साबर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हम दोनों भाई मिलकर इस प्रोग्राम को आगे चलाएं। जिस प्रोग्राम राना साबर साहब जी अस्सलाम वालेकुम तमाम आने वाले। तो सबसे पहले तो मैं शेख नवीस साहब को गपशप कार्नर में पहली दफ़ा आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक नसर साहब, शेख नवीस साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और सीनियर लोगों में इनका शुमार होता है। हमारे काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट भाई हैं, दोस्त हैं जिनको शेख नवीस साहब का पता नहीं है, चूँकि ज़रा कम कम आते हैं, इस वजह से पता नहीं आज कैसे आ गया, ये हमारी खुशकिस्मती है। शहजाद भाई, जैसा कि आपकी मेरी और जफर भाई की हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमने इस प्रोग्राम को जरा थोड़ा सा तब्दील करना है कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल ऐसे बात। तो सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल शादियों का सीजन भी जा रहा है। जी हाँ, और हमारे कुछ फनकार साथी वहाँ पे भी मसरूफ हैं, कुछ हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात होती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जी जी हमने सिलसिला ये शुरू किया है कि हम अगर किसी को साहिब तकरीब बनाएंगे तो पहले उस 2 से 3 दिन पहले हम उसकी पब्लिसिटी निकाल दिया करेंगे। जी ठीक है। पिछले प्रोग्राम में हमने ये अनाउंस किया था कि इस वीक में हम कोई भी साहिब तकरीब नहीं बनाएंगे, उसमें ये शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। जब भी कोई ऐसा साहिब तकरीब होगा 2 से 3 दिन पहले उसकी पोस्टें वगैरह हम शेयर कर दिया करेंगे। अगर हम साहिब तकरीब नहीं रखेंगे तो हमारा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उस साहिब तकरीब वाले प्रोग्राम में भी हम ये सेगमेंट रखेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। इस जो आज का सेगमेंट है, हर फनकार के पास एक एक पर्ची जाएगी, वो खुद ही उठाएगा, जो उसके ऊपर लिखा होगा वो परफॉर्म करके दिखाएगा। इन्हीं पर्चियों में एक पर्ची है ऐसी, जो बंदा वो पर्ची उठाएगा उसके लिए वो खुद ही बता देगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जी ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे डीवा फाउंडेशन के सीनियर सदर जनाब मलिक नसर साहब से। आप ऐसा करें वासिफ भाई, वो प्लेट लेके जाएं उनके पास और वो प्लेट उठाएं। हाँ जी, लेके जाएं जी। हाँ, पर्ची दिखाई जाएगी जी, पर्ची उठा के ये मुझे पकड़ाएंगे। बिल्कुल वासिफ भाई, जरा 2 मिनट की ब्रेक चाहिए। तो हम अपने नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैडम सरवत नाज साहिबा को वेलकम करते हैं, उनके बेटे को। जी आए प्लीज, आप इधर आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं, इधर आ जाएं। सर एक तरफ है। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, तो हमारे हाल में 2 हमारे गेस्ट इस वक्त तशरीफ लाए। मैडम मुतारफ तो राव साहब ने करवा दिया, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई आज के हमारे व्यूअर्स है में शामिल है जनाब रिजवान साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। उसके बाद हमारे सीनियर एक्टर, मेरी टीम के खास मेंबर, माशाल्लाह अच्छे सिंगर, अच्छे एक्टर, अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर, अच्छे शायर, अच्छे राइटर तशरीफ लाए हैं आज मेरी रिक्वेस्ट पे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आपके भरपूर तालीम में जनाब शफीक सहर साहब। जी साहब। जी शफीक भाई, हम आपको गपशप कार्नर में, ये आपका अपना ही प्रोग्राम है, इसमें खुश आमदीद कहते हैं। डीवा फाउंडेशन तमाम हाजरीन की मकरूज़ है जिन्होंने यहाँ पे कदम रंजा फरमाई। तो हमारा ये आज का जो हमने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि हम इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजिंग लेके आएंगे, तो उसकी शुरुआत आज से हो गई है। सबसे पहले हमारे डीवा फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर मलिक नसर याद साहब, वो पर्ची उठाएंगे, देखेंगे उनके कुरा में क्या निकलता है। पर्ची उठा के पर्ची मुझे पकड़ाएंगे आप। जी मलिक साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखते हैं कि आपके नसीब में आज क्या लिखा है। फ्रिज या मोटरसाइकिल?
इतनी ठंड है फ्रिज की करें। नहीं नहीं, पर्ची आप नहीं खोलेंगे, पर्ची मुझे दिखाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ट्रेजेडी भी हो पर नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये राणा साहब अच्छा, मलिक साहब का जो भी है इसमें निकल आया। शहजाद वासिफ भाई के मुंह से एक बात निकल गई है, लेकिन हमने प्लान किया हुआ है। हम हर प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में 2-4 ऐसे गिफ्ट रखा करेंगे जो कि हम फनकार साथियों में तकसीम किया करेंगे। वो भी पर्ची के ऊपर होगा, वो उसकी लक होगी। तो नेक्स्ट टाइम आएगा फिर उसमें हम 2-4 ऐसे गिफ्ट रखा करेंगे जो उसके अपने इस्तेमाल में आएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारा प्लान है। ये नहीं है कि एक दफा गिफ्ट मिल गया उसको तो फिर वो दोबारा उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट किसी वीक में आएगा, वहां से पर्ची उठाएगा, हो सकता है एक बंदे के 4-4 गिफ्ट भी निकल सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि मलक नसर साहब क्या करेंगे। हाँ जी वासिफ साहब। जी सर, देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मलक साहब सुनाओ की हाल है? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? वासिफ साहब प्लीज, वासिफ साहब देखो पता नहीं लगना चाहिए कि है की है। जी बेफिक्र पर्ची ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। क्या ਤੁਸੀਂ जो कुछ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ नहीं जी, करने वाला होया तो करांगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? करांगे भाई, करांगे। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਚੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? देख लो जिवें मर्जी जी। ਨਹੀਂ 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 ਫਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ प्लीज सर। उदो फिर गल करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा मलिक साहब मुझे बताएं कि इस पर्ची में जो कुछ लिखा है वाकई वो आप परफॉर्म करेंगे या हमारे साथ वैसे ही कुछ हमें ले दे के तो हमारे साथ प्रॉमिस कर लें या हम अपनी मर्जी से आपको कह दें? जी चीटिंग नहीं है जी, साथी फनकार से गुजारिश है कि चीटिंग नहीं करनी है। जब आपकी बारी आएगी तो आपका नंबर आएगा इंशाल्लाह। नहीं मशवरा नहीं, और यहाँ पे देखें सब शेख साहब गुरुबाजी नहीं, गुरुबाजी नहीं है, गुरुबाजी नहीं है, शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਨਸਰ ਦੇ ਪੁੱਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरुबाजी नहीं है। ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ देख लो हुण जिवें मर्जी। हुण तुसीं क्यों इस चक्कर पा रहे हो मन है। बड़ा गलत कुछ लिखा है, करके दिखाना पैना जी। कि नचना पैना। पता नहीं शायद कोई इस तो ਉੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। लेकिन फिर वो जेकर ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਰਚੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਚੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਚੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी लो जी। दसो जी फिर शहजाद वासिफ साहब इन्हों मेरा ख्याल है कुछ नहीं, यही पर्ची के नाल ही चलना चाह रहे। जी देख ले, और मैं मुझे पूरा यकीन है कि मलिक साहब इस काम को कर पाएंगे। आगे इनकी मर्जी है, अगर ना करना चाहे तो मुकम्मल हो सकता है। वैसे तो बंदे भी बहुत कम है। हाँ जी बंदे कम है, वैसे भी मेरा भी लेकिन कर सकते हैं आप। मैं ये यकीनन कर सकते हैं। मलिक साहब मुझे भी यकीन है कि मलिक साहब ये कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं और आर्टिस्टों में, फनकारों में, सिंगरों में रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आप कर पाएंगे, कर छो। गाना गाना नहीं सर, ये पर्ची आपको मलिक साहब ये तो पर्ची आपको दिखाई जाएगी। जी मलिक साहब बात ये है कि आप किसी एक की भी नकल उतार के दिखाएं जो यहाँ पे बैठा और हुआ। आप कर सकते हैं इस हवाले से। जो भी हमारे हॉल में जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं इनमें से किसी एक की नकल उतार कर दिखानी है। ये पर्ची बेशक आप चेक कर लें। जी हाँ बिल्कुल। मतलब सब हिम्मत करें, बड़ा कोई इजी सा काम नहीं है। ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ नकल लानी। नहीं ये तुम्हारी तुसी आप किसी एक बंदे की नकल किसी भी एक्टर की लगा दे, कुछ भी कर दे, बस नकल उतारनी है जैसा आपकी मर्जी है। किसी एक्टर की, लेकिन गाने की नहीं, सिंगर की नहीं, किसी एक्टर की। किसी यहाँ जो बंदे बैठे हैं इनमें से आप समझते कि यार इनका टेम्पो ये, इनका ये एक्सेंट है, आप उसकी नकल उतारो। जैसे ताहिर साहब बैठे हैं और कांडी साहब बैठे हैं
और जाफरी साहब बैठे हैं, बहुत सारे बैठे साहब हैं, हैं, बहुत सारे साहब साहब। हैं। जिसकी मर्जी नकल उतार दे, कसम साहब की नकल उतार सकते हैं। कासिम साहब की बता, चलो कासम ये उनके साहब लिए एजाज का कासम काम साहब है। है अब कासिम साहब आ जाएंगे वो प्रोग्राम नहीं फिर वो होन तो मेरे सामने नहीं, निकल उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। जी सर, मैं तो मैं किदी नकल लावा ये तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ जैसा आपकी मर्जी देख लें। इन्हों दी नकल है ही कोई नहीं, तो सारी असल है। असल आदमी है, वाकई कॉपी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਦੇ नहीं ਦਿਓ सर जी, जो फाइनल हमारा है, ਇੱਥੇ या फिर या फिर मुकम्मल कर लें। ऐसा बंदा कोई की मतलब कि मतलब कि मैं किसी से कोई किसी फिल्मी एक्टर की नकल उतार सकते हैं, किसी फिल्मी किसी फिल्मी एक्टर की बात किसी की भी उतारते हैं जो ज़हन में है आपके। ਕੱਲਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੁਨਕਰੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ वेरी गुड जी, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड जबरदस्त मलक साहब वेरी गुड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ भी बंदा पैसे नहीं देगा। अल्लाह करे कोई हेलमेट ना पा के आवे। हाँ यानी कि आज तो फिर ऐसे ही होगा। माशाल्लाह जी, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे यकीन है कि मलक साहब जो है ना नकल कर उतार सकते हैं। हाँ बड़ी नकल उतारते हैं। जी जी जी। अच्छा तो पर्ची। पर्ची वापस इधर नहीं रखनी, ये मुझे दे दें, बाद में इसको ऐड करेंगे, ये पकड़ के रखेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे साथी जब से हम लोग इस फील्ड में आए हैं हमारे साथ शाना बशाना यहाँ पे खड़े हैं और कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है डीवा फाउंडेशन का जिसमें इनकी शमूलियत नहीं होती। हमारे बहुत प्यारे भाई प्यारे साथी ताहिर शेख साहब बाई प्रोफेशन ये फोटोग्राफर हैं बहुत अच्छे, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये जो पोटली है प्लेट नुमा पोटली इनकी तरफ करते हैं। जी शेख साहब इसको उठाएं और देखें अकुरा आपके मुताबिक क्या निकलता है। एक पर्ची उठानी है, एक उठानी है, एक बिस्मिल्लाह करें। नहीं ये दिखा दें। हाँ बिल्कुल कैमरे निकल आवे। हाँ जी हाँ जी, नहीं जी नहीं शेख साहब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ नंबर भी आना है। हाँ जी हम अपने बहुत प्यारे भाई खान लियाकत अली खान साहब को खुश आमदीद कहते हैं और पीछे इनके साथी हमारे भाई इनको भी, हाँ जी जाफरी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं, मजर जाफरी साहब खालिद भाई को खुश आमदीद जी। पर्ची चेंज ना कर लो, हजे खोली कोई नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। लो जी मजा आएगा, इन्होंने कोई सौदेबाजी नहीं। लो जी ऑडियंस, इस पर्ची में आपको मजा आने वाला है बस। अच्छा अच्छा, एक ये अगर थोड़ी सी खिलाफ वर्जी भी हो जाएगी लेकिन मजा आएगा। मैं मैडम सरवत नाज साहबा को ये पर्ची दिखाना चाह रहा हूँ और उनके जो एक्सप्रेशन हो गए इस पर्ची के बाद वो पता चलेगा कि क्या होते हैं। जी मारिया आप भी देख सकती हैं पर्ची, आपकी नजर में भी पर्ची आएगी। देखते हैं कि ताहिर साहब के आज आज आप माशाल्लाह फनकारों में बैठते हैं कि आज देखता हूँ कि आप वो हक अदा कर पाएंगे कि जो आप फनकारों के साथ बैठते हैं। देखिए आपके नसीब में जो कुछ आ गया है। ठीक है अच्छा देखें जी, मैडम ने कह दिया कि ये जो पर्ची है बहुत इजी है, वो कर पाएंगे। देख लें अगर आपने अगर हमारे साथ कोई मुका करना है तो पर्ची भी खोले। हाँ पर्ची। अच्छा मैं हमारे शेख सजाद साहब नवीस सजाद साहब हमारे साथ बैठे हैं। रात इन्होंने महफिल में बड़ी रौनक लगाई। हयात भट्टी साहब को बाकायदा इन्होंने जाने नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हमने बाहर से ताला लगाया हुआ है। उनका बड़ा मजा आया और हमने भी बड़ा मजा लिया। मैं ये पर्ची शेख नवीस साहब को दिखाना चाह रहा हूँ और उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जी जी कर सकेंगे। अच्छा वैसे भी ये जरासीम मौजूद देखो जी लेबोरेटरी से चेक हो गए हैं जी बिल्कुल। ये गोंदल साहब आपको क्या हो गया, दिखा दें। अच्छा जी शीमेल की अदाकारी करके दिखाएं। क्या पूछे? ये जरा जी 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 प्लीज सर माइक जी इधर है, नहीं इधर आएंगे स्टेज सामने के है, ऊपर। सामने है। आपने स्टेज के ऊपर आना, हम भूल गए हैं कि हमने ये करवाना था। ये नहीं कुर्सी उधर ही पड़ी रहेगी सर, यहाँ जी। पे आए, यहाँ पे आप आए, आप उन्हें आजाद माइक दे दें। आप जी आजाद। ये पकड़ेंगे। नहीं नहीं माइक सर के साथ माइक करो। नहीं कर रहे, माइक नहीं कर रहा।
ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਠਿੱਪਰ ਚਾਮਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, कुछ भी। चल गुरु चलिए। वेरी गुड जी, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन। आज हमारा शक दूर हो गया। प्लीज क्लैपिंग। वाकई जी आपका शक दूर हो गया और ये भी पता चल गया कि शेख साहब सिर्फ कैमरामैन नहीं है, यानी शेख साहब कैमरामैन ही है। नेक्स्ट अगला कोठा इन्हों दा होना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये भी पता चल गया कि इनको चेक करने के लिए लेबॉर्टरी कौन सी है। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये अब आइंदा के बाद अगर किसी का भी चेकअप होगा तो शेख नवीस साहब के पास जाया करेंगे, उनके पास इनका चेकअप करवाया करेंगे। शेख नवीस साहब हमारे बहुत प्यारे साथी, बहुत सीनियर फनकार, अंजम आर्ट सोसाइटी से इनका ताल्लुक है, हमारे भाई हैं। अब ये पर्ची हम उनकी तरफ लेके जाते हैं, देखते हैं कि पूरा किस तरफ निकलता है। जी शिजाद भाई। पर्ची को ना भाई मैं तुम नहीं सर प्लीज। नहीं नहीं पर्ची है, ना भाई कुछ करा दो। नहीं नहीं तुसी पर्ची चुको नहीं। पर्ची लाजमी है सर, देखो हाँ जी। आए सर सामने आ जाए, मूव कैमरा जी। यार ये तो बड़ा आसान जी ओए, उन्हीं के मुताबिक। हाँ। वाह वाह जी। नहीं जी ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੜੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। नहीं तो तुसी मैं तो ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ चलो चलो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ जी जी कोई नहीं, मैं शायरी ही आ गई मैं है। शायरी भी कर देना। जबरदस्त। अजय ते याद पट्टी साहब ਨੂੰ ਰਾਤੀ जी ਇਸੇ माशाल्लाह ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ माशाल्लाह, क्या बात। ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਸੀ। वेलकम ਮੈਂ सर, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਕਰਮ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ सर हाल में हमारे सीनियर भरपूर तालियों में बाबा चौधरी इरफान- अकरम अंजम साहब, अकरम अंजम साहब को सर क्लैपिंग। भरपूर तालियां। चेयरमैन अंजम आर्ट सोसाइटी, इधर चेयरमैन अंजम आर्ट सोसाइटी अकरम अंजम साहब, अलहाज अकरम अंजम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप जरा इधर तशरीफ लेके आएं, सर प्लीज उस साइड पे प्लीज जरा प्लीज मुनासिब भरपूर नहीं है। तालियां जी। आपकी बड़ी नवाजिश, आप अपनी कीमती वक्त निकाल कर गपशप कॉर्नर में आपने शिरकत की, तो आएगी बारी इनकी आएगी। तो अभी शेख नवीस साहब से बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा सिलसिला हमने चेंज किया था, वो अभी आपको आइडिया हो जाएगा। जी शेख साहब। हाँ जी, मैं आप तुसा आंदे एक सवाल किया है कि मैं इस प्रोग्राम में पहली बारी आया अंजम साहब जी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਚਲਿਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ कैरी ऑन कैरी ऑन। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਨਵੀਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਪੜਿਆ, हाँ जी हाँ जी बिस्मिल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤਾਰਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। 95 ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮਾਮਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਬਮ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਕਅਪ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਤਾਉਲਾ ਸਖੀਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੋਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਪੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਚਲੀਏ। ਵੈਸਪੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਬਾਹ ਸ਼ੁਟਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਕਸੂਦ ਹੁਸੈਨ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी वेलकम सर, वेलकम, सुनाए गाना। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਵੇ ਮੈਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੂਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗ ਦਿਲ ਲੜ ਛੁੜਵਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਆ ਪੁੱਛਤਾ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਵੇ ਤੋੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾ ਇਲਮ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੰਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਸੱਜਣਾ ਜੱਟ ਤੈਂ ਬਾਜ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜੜੇ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਜੱਟ ਤੈਂ ਬਾਜ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜੜੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਓ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ। जी इनके लिए क्लैप हो जाए सर, जबरदस्त, क्या बात है सर, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत आला शेख साहब, मज़ा आया। आपकी ये जो आपका ये जो गाना और ये जो बात का अंदाज, ये मैंने ख़ास तौर पे पहली दफ़ा देखा है। हमारे हॉल में वैसे तो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो हमारे हॉल में हाजी अकरम जब साहब आए हैं, तो उनके आगे हम ये अपने ट्रे करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से इनके लिए क्या निकलता है। वो मेरी जेब में है। हाँ जी, ये पर्चियाँ आगे जी करें। सर बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। जी पर्ची खोलनी नहीं आपने नहीं खोलनी जी। लो सर हाँ जी चेक करें पर्ची। जी। या अल्लाह, वाह क्या बात अच्छा जी, सर, माशाल्लाह। ये पकड़े जी। सर गड्डी निकली है। हाजी साहब वाकई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ है। हाजी साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ तशरीफ ले आओ, सर यहाँ पे आए यहाँ पे तशरीफ लाएं जरा। हाजी साहब, भाई साहब, ये हमारे हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, प्लीज जरा देखें, जितने भी हॉल में ऐसे सब लोग बैठे हैं, इनको 5 गिन के आपने ना 5 अदद जुगतें करनी है नाम लेके। ये इसके ऊपर लिखा हुआ, 5 जुगतें करनी है। ਆਪਣੇ ਫੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। हाँ जी अच्छा, बैठे जी, आप भी बैठे, हम भी बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है खुला, सोच लो। अच्छा सोच लिया। मौलाबाद रखे था पहुंच गए। मशवरा की हाल चाल है मकसूद हुसैन जाफरी साहब? ये वो फनकार है जिहदे अंदर बेशुमार सलाहियत ने। तबला, ढोलक, आवाज, एक्टिंग, डायरेक्शन और उस तो अलावा मेकअप आर्टिस्ट, बेशुमार सलाहियतां दा मालक मकसूद हुसैन जाफरी। सर जी जुगता मारने ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मौलाबाद रखे केड़ी जुगत मारा हो, नहीं मारो, वो ही जुगत वर्गा हो गया। जुगत मारनी हो है। गई नहीं ये नहीं हुई है, हो गई।
ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। सर जी बड़ा मटेरियल है, देखें बहुत सारा बड़ा बैठा ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਵਾਓ ਯਾਰ, ਡ੍ਰਿਪ ਸ਼ਿਪ ਲਵਾਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਐਕਟਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕਿਵੇਂ? ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਅਸਲਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੁਗਤ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। और ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ सर अजीम आदमी है, हर जगह च घुस जाता है। ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਿੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। मेरे मोहतरम अच्छा मोहतरम ने आखिरी पक्की लानी हाय 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 सीमेंट पा क्या बात है। कुड़ियां लभदियां कोई नहीं, इत्थे इको ही फिरन रही है चारा पैसा जिहदा नाम मारी है। हो गई, मान ली जी, मान ली, हाँ जी मान ली। ਹੁਣ माशाल्लाह जी। ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ अंजम खान साहब हो गए। जी वेल डन, जी वेल डन, जबरदस्त सर, जबरदस्त। बख्शे के हाँ चलो दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम देखने का मजा आ रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन सबको अगर मजा आ रहा है, तो एक बार अगर आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू जी, क्योंकि ये है गपशप कॉर्नर। अच्छा जी, वो पहले जो 3-4 पर्चियां हमने निकाली थी जी वो सर। भी पर्चियां आप इसमें मिक्स करते जी हैं, करें mix। ठीक है। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं वो आजकल बड़े हिट हो रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तारिक अबूजर साहब पेशावर में बैठ के जब इनकी वीडियोस देखते हैं तो वहां से जफर गोंदल साहब को कॉल करते हैं, यार ये लड़का कौन है, ठीक है। नदीम कांडी जी बिस्मिल्लाह। भाईजान मैं चावल चमचे से बगैर नहीं खाता। भाई गरम ने कर ले, छाड़ दो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ खोलना नहीं पुत, दंदल जिन पै जाएगा, ना करो। इंज नहीं करीदा हुंदा पुत, इंज नहीं करीदा। हाँ जी, इसकी पर्ची आप ही खोलें जनाब या अल्लाह खैर। जी। पर्ची माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी, हाँ, क्या नहीं, बात नहीं। है। आपके मुंह के मुताबिक कैरेक्टर आया है, लो जी करेंगे आप इंशाल्लाह। गोंदल साहब एक बार जरा तुसी इत्थे तशरीफ ले आओ ते हाँ जी हाँ जो आप इनके उस्ताद हैं ना, आप इनके आप उस्ताद हैं उनके। आ जाए आ ठीक जाए। है। अच्छा आपने मुंह से बोलना कुछ नहीं है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका ये यूट्यूबर साथी नदीम कांडी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या वो ये करके बता सकता है कि नहीं बता सकता? लेकिन हम आपको बता सॉरी सॉरी मैं भूल गया, जफर गोंदल साहब को तो पढ़ना नहीं आता। पढ़ने से कासिर हैं ये। अच्छा मलक नसर साहब वैसे लिखिया की हाँ वही बात होगी। मलक साहब पता लग गया ना माशाल्लाह, बीए किया हुआ इन्होंने काले इलम में, तो हेलो एवें नहीं कीता किवें कीता सी, है किवें कीता सी? बीए बैठो तुसी। एबीसी पढ़ी है सिर्फ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡੋਲ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਓ। वेल डन जी, वेल डन। यानी कि 6वीं जुगत हो गई। अच्छा लो जी, नदीम कांडी साहब इधर तो लिखा हुआ है, हाल में जितने भी लोग बैठे हैं इन सबको आपने रो कर सलाम करना है। एक फर्दन फर्दन एक बंदे के पास जाना है, रो 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 के सलाम करना है जी। यहां से शुरू हो जाए या इधर से शुरू हो जाए,
हर शख्स को रो रो के सलाम करना है। अली भाई से गुजारिश है कि इसको जरा कवर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं रो नहीं रहा, मेरे अंदर की गरारी फटी हुई है। वालेकुम सलाम, आप ही कह देना। आप अस्सलाम वालेकुम। भला मैं जीन जो रही है, अल्लाह दिखा की कवा, ना आपी लगती है ना मां लगती है, लेकिन मैंने गोद लाला, तेरी मेहरबानी, मैंने गोद लाला, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया से। सलाम नहीं कीता, सलाम करें, सलाम करें भाई, सलाम करें, चिटिंग ना करें, सलाम करें, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह माफी। पहला सलाम है। पहला सलाम करा जी। अस्सलाम वालेकुम दादा हजूर। वालेकुम सलाम। तेनू वेख के मैनू भी रोना आने लग ना रवो, ना रवो। मैं वैसे बहादुर हूं, लेकिन दिल मेरा बड़ा कमजोर है। मैं आप रो लेना, लेकिन किसी को रोने में नहीं सकता। वेल डन जी, वेल डन, क्या बात। प्लीज क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग इनके लिए एक दफा जी। आगे चले मैडम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ते वड्डी बेगम है, तो कोई नौकरी मिल सकती है? सुनिया तुसी बहुत बड़े अफसर हो। नौकरी चाहिए। थोड़ा भी जी 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 मैडम, मुझे नौकरी ये चाहिए, करना कुछ ना पड़े, पैसा आता रहे। डिफिकल्ट है ये तो, फिर मांग ही सकते हैं बाहर बस। जी, क्लैपिंग जी, वेल डन जी, वेल डन, जबरदस्त। मैडम जी आपसे शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से कुछ दे दे, थोड़ा सा दे दे। टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट। नेक्स्ट चले 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 चले। माइक आगे नहीं आएगा, ठीक है। चल चले, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। मामू जी मैं गल करो, साडा मकान किराए दा, मेरी मां नू हिस्सा दे दो, तुहाडी मेहरबानी। किवें सत्यानाश होया तुहाडा। वेल डन जी, क्लैप, बड़ी क्लैप निकली होनी चाहिए, बड़ी क्लैप। वेल डन, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी सेहत ते तुसी वेखदे पए हो, तेरी सेहत ने कीड़ा नहीं खानी है, कोई थोड़ी जी मैनू भी दे दे, कोई खून शून लवा दे, भला होवे। बाजी सिविल हॉस्पिटल तो खून कड्डेगा ना तुहाडा ते अपने। वेल डन जी, वेल डन, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जोर नाल कहो, मैनू सुनाई बहुत घट देंदा, ते ताई मैं तुहाडे कोल आया वां कि मेरे पैसे दिओ कि मैं अपने कान दा इलाज करा लिया। माइक करो आगे, माइक करो आगे। आगे चले। अस्सलाम वालेकुम खालू जी। ओ खालू जी, खालू जी इंज करो कि सर्दी बड़ी है, कोट ते मैं मांग लिया, ते मैनू मरफल दे दियो, कन्ना च बड़ी हवा लगदी है, भला होवे। हां जी, तुसी मेरे नाल दे हो, चलो। खान साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, एक अर्ज करना चाहना वा। यार तू सलाम इंज करना सी, अर्ज भला की। देने ना अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी क्रिश्चियन हो? तुसी रो के चिड़े के देख के बोल। भाई रोकर करे सलाम, रोकर, शाबाश, चढ़िंग नहीं करे। या अल्लाह खैर। तेन तो वेख के रोना नहीं आ रहा। हां जी, जिंदगी च पहली बारी अखां मिलियां ने, एडा हुस्न नहीं वेख्या कभी। ओए होए होए, यकीन मन ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। सलाम करे, सलाम करे, ये पॉइंट गिना नहीं जाएगा। सलाम करे, सलाम करे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मुंह संभाल।
डिगदा पिया तेरा जी वालेकुम सलाम उस्ताद जी। मैं उस्ताद मैं तेन की पैंचर लाने सिखाए ने जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान मेहरबानी करो। वेल्डन जी वेल्डन, अल्लाह का नाम बड़ा सा जवाब दिया आपने, कमाल कमाल, वेल्डन जी वेल्डन, जबरदस्त। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, अली साहब से मिले, अली साहब से मिले, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब एक अर्ज करनी है। वो मामा लगता मेरा नहीं नहीं अर्ज करनी है, मैं केड़ा कोई मैं हुक्म नहीं सुना रहा, अर्ज कर रहा। पहले गल सुन लो तुसी। हैं जी नहीं सुननी? मेरे बूट लाके ना चिपे। ओए मैं ते कोल की मंगा है तो करो सिताया होया है, कुछ नहीं सुनदा मेरा। ओ देखो जी पाग लगे रहा, साडे प्रिंस साहब ने कभी नहीं किसी ने मोड़या बुए तो, कभी नहीं मोड़या, जदी भी कोई आया कुछ ना कुछ दे के मोड़या। चौधरी साहब प्रिंस साहब मेहरबानी करो या कोई मैनू कुछ दे दो, जे कुछ नहीं दे सकते तुहाडी कोई तफीक नहीं तो तुसी मैनू चल बुए तो धक्के ही दे दियो, मैं ते कब मांगा। वेल है जी वेल्डन, जबरदस्त। आगे चले आगे चले, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आज तेरी नसीब में जरूर है। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक होवे तुहानू, तुहानू एक नवा खिताब मिल गया। ठीक है जी, ते मेरे मामे दे पुत्र दी शादी है, ओते तुसी नचना सुने, तुसी फीमेल हो गए हो, मुबारक होवे, एक मिठाई भी खवाओ। वेल्डन जी वेल्डन, क्या बात। आगे चले जी, मलिक साहब के पास चले, शाबाश, आ जाए इधर इधर ही। मलक साहब मैं तुहानू की कहां मलक साहब, मैं कुछ भी नहीं तुहानू कह सकदा, पर क्यों नहीं कह सकदा? ते तुसी बड़े लोग हो, असीं छोटे लोग आ। कह दिया। अच्छा मलक साहब एक गल करा ना करा? मलक साहब मैनू कोई 1500 दवो, मैं तो अपना प्रेशर करवाना है खराती अस्पताल तो। हाँ जी रेती अस्पताल जो कराना तो फिर उन्होंने मुफ्त ही करना है। नहीं जी आजकल नहीं मुफ्त करते। वेल्डन जी वेल्डन, क्लैप हो जाए, सलाम करे, चीटिंग ना करे, शाबाश, सलाम करे। सबसे पहले आगे चले ये वैसे भी साइड बिजनेस करना चाहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे चले, बाबा जी के पास आए जी। सलाम नहीं कीता है तो भाई नहीं कीता हो गया वो घंटे तक करना चल जी, आगे चले, शाबाश, वेल्डन वेल्डन, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, तुसी मैंने बड़े चंगे बंदे लग रहे हो। मैं सारा कुल फिर के आया, किसी ने मेरी गल नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी शक्ल से नजर आंदा मेरा ख्याल है तुसी मेरी गल कोई नहीं सुनने। सुनोगे सुना क्या हुआ? वेल्डन जी वेल्डन, प्लीज क्या नहीं है कॉर्नर। जी दोस्तों, आज आपको एंजॉय हुआ या नहीं हुआ, आपकी तालियां बताएंगी। शिजाद भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हमारा जितनी शेख साहब जितनी रात को पब्लिक थी, अगर इतनी पब्लिक होती तो ये सारे दिन का प्रोग्राम होता तो ऐसे ही है। माशाल्लाह मुझे इनकी तालियों की गूंज से ये पता चल रहा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, ये सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल ठीक जाएगा। अब हमने यहाँ पे सिलसिला रोका था, अब हम मकसूद जाफरी साहब के साथ जाते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जी जाफरी साहब। जी बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह, ठीक है। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप पहले तैयार बैठे, हुन मैं की करा भाई साहब? नहीं पर्ची नहीं मैं चेंज करनी, छड़ी हाथ में पकड़ लें आप। जाफरी साहब ने तो लिखे है कि शायरी करके दिखाएं। शायरी करनी है, शेर बोलने हैं आप। शेर बोलने हैं, शेर बोले, पहले शेर बोले, फिर उसके बाद हमें कोई उसी का गाना सुने। जी मकसूद हुसैन जाफरी साहब। जिस तरह महफिल तशरीफ फरमा है, राणा साहब ने बहुत जुमे दे जुमे माशाल्लाह बहुत रौनक लाइया होंदियां ने। मरजाए फुल्लां नूं ताज़ा करने वास्ते ये दीवा प्रोडक्शन रखी,
मैं ना तो तैदल ना शुक्रिया अदा करना। शेर पंजाबी च साडे मिल बैठन दा बहाना, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बहन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बहन खलोन, तू आवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रोन। वाह जी वाह, क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त, वाह जी वाह, क्या बात। अरे एक एटम में अल्लाह ताला जन्नत और फरदौस च जगह देवे। इंडिया दे विच कपूर दा घराना, पाकिस्तान दी धरती दे उत्ते ज़राफत दा घराना। मैं मनोवर ज़रीफ साहब ने बड़ा काम किया है। फिल्म कुकड़ी चोर दे कैटम पेश करांगा, अच्छियां लगियां तो तालियां मेरा ऑक्सीजन का कम देणगियां। फनकार नूं तालियां लभदियां रहन तो ऑक्सीजन मिलता रहे तो जिंदा रहिंदा है, नहीं तो भड़क के थले जा पैंदा है। मनोवर ज़रीफ साहब जाफरी साहब देखना कि चूंकि पंजाब आर्ट्स कौंसल है, ठीक है, पंजाब आर्ट्स कौंसल दे विच तुसीं सिर्फ पाकिस्तानी गाना परफॉर्म कर सकते हो। जे अगर वो पाकिस्तानी गाना है तो वो तुसीं गाना है, जेकर इंडिया दा कंपोजिंग होएगी तो वो तुसीं नहीं गाओगे। इंडिया का गाना मैं उंजी पसंद नहीं करता। हाँ बस सवाब मोहम्मद रफी साहब का, क्योंकि पाकिस्तानी जवान सन। गाना पंजाबी पेश कर रहे हैं, तवज्जो फरमाया। इधर आए, सामने आ जाए, हुंदा रात नूं जागना बहुत मुश्किल, जा कोई जागदा पहरेदार राती, जा कोई जागदा इश्क दी तार वाला, जा कोई जागदा दुखिया बीमार राती। सजना मेरा तेरा तक तक हरिया, सजना मेरा तेरा तक तक हरिया, दिल दे मैं बूए खोले नैना दिया बारियां। सजना मेरा तेरा, सजना मेरा तेरा तक तक हरिया, दिल दे मैं बूए खोले नैना दिया बारियां। गमा दिया राता दिन लंघदे अजाब दे, वेखा किते नींद मैनू आवे विच ख्वाब दे। गम दिया राता दिन लंघदे अजाब दे, वेखा किते नींद मैनू आवे किते ख्वाब दे। रब कोलों मंगिया ने नींद राहदारिया, रब कोलों मंगिया ने नींद राहदारिया, दिल दे मैं बूए खोले नैना दिया बारियां। सजना मेरा तेरा परदेसी नाल ना यारी लाए, भावे लख भी सुने दा हो, एक गले परदेसी चंगा जद याद आवे नल रो। सजना मेरा तेरा तक तक हरिया, दिल दे मैं बूए खोले ने नदियां भरियां। दिल दे में बूए खोले नैना दिया बारियां। प्लीज इनके लिए क्लैप हो जाए, क्योंकि ये है गपशप कॉर्नर। दिल दे में बूए खोले नैना दिया बारियां, सजना राह तेरा तक तक हारियां। जी सर, आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैडम क्या आप पर्ची उठाना पसंद करेंगी? ये आगे लक है कि इसमें से क्या निकलता है, लेकिन आपके लिए एक ये ऑप्शन है, क्योंकि आप मैं चेंज कर दूंगा। फीमेल है, आपको आपके मुताबिक वो कैरेक्टर दिया जाएगा अगर आपको सूट करता हुआ तो। क्या फीमेल है?
जी थैंक यू। हाँ नहीं, अल्लाह ने ये बहुत नहीं सुनी बचे, आपकी। मैं ये चेंज नहीं करूंगा, ये चेंज नहीं होगा। गाना गाकर सुनाए। हाँ जी, उनको दिखा दें, उनको दिखा दें, आपके ज़ौक के मुताबिक देखें। माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं पैसे ले, बस थोड़ा बर्दाश्त कर ले। जी बर्दाश्त है, जी बर्दाश्त है, ये देखें। ठीक है। रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, क्या बात है। बोलो ना बोलो ना, वेल डन, वेल डन। खुशबू बन के आऊं, सांसों में घुल जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मलक साहब, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया। अच्छा मलक साहब, आप जरा गौर करें, मैडम सरवत नाज साहबा की शक्ल भी मैडम नैरा नूर जैसी मिलती जुलती है, और माशाल्लाह आवाज भी मिलती है। वेल डन जी, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। मैडम के लिए, मैडम सरवत नाज साहबा के लिए भरपूर तालियां। साडा मुंडा, साडा मुंडा, साडे वालों मुंडा, मारिया मुगल। लो जी। नहीं है नहीं, इनू वापस कर दे। हाँ जी, ए पर्ची तुसी लेना चाहोगे या नहीं? इनू वापस कर दे, ए पर्ची नहीं। हाँ जी, ए पर्ची वापस करा। ओ कुछ वजह ऐसी, इस वजह तो पर्ची जड़ी है ना। हाँ ए बंदा असल रोल है, तो इत्थे आके करने वाला। गल इस तरह, इस पर्ची ते जो कुछ लिखा है ना, उस तो बाद फिर मैं एक गल करांगा। बदमाश की अदाकारी करके दिखाओ।